सबसे पहले सांसद साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, सुधांशु त्रिवेदी जी, अरविंद केजरीवाल कल बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। सुनीता केजरीवाल की ओर से आज ये दावा किया गया है और वो पोल खोलेंगे, इस तरह की बातें आम आदमी पार्टी की ओर से कही जा रही हैं कि बीजेपी के। इस पर क्या है जवाब आपका सुधांशु जी? चित्रा जी, 12-13 साल से ये डायलॉग सुनते सुनते दिल्ली और देश की जनता आदी हो चुकी है। बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आज एकदम धमाका कर देंगे। शीला दीक्षित जी के खिलाफ इतना बड़ा सबूत आज निकलने वाला है, नितिन गडकरी जी के खिलाफ निकलने वाला है। उसके बाद से तो मुझे लगता है नॉन सीरियस पॉलिटिक्स के प्रतीक बन चुके केजरीवाल जी की बातों को अब कोई सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि आज तक इन्होंने जितने भी दावे किए सब के सब एकदम फेक साबित हुए और कई मामलों में तो इतनी उल्टी मुंह की खानी पड़ी कि जाके माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में। और एक दो में नहीं, अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ, मजीठिया जी के खिलाफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का दावा बहुत बड़ा। अभी कुछ दिन पहले भी तो कह रहे थे कि हाँ हम बताएंगे ईडी के बारे में, आतिशी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, कुछ नहीं। तो इनके साथ वही उक्ति लागू होती है जो हिंदी की प्रसिद्ध कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया। उससे बड़ी बात यह है, आज ज्यादा बड़ा गंभीर प्रश्न है, खुलासा उससे बड़ा हो चुका है। जो लोग कहते थे हम नई राजनीति लाएंगे, जो लोग कहते थे हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नया संग्राम छेड़ेंगे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, वो इस कदर नई राजनीति लाए हैं कि देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कुर्सी पे ऊपर चिपके रहना उचित समझा, गिरफ्तार होने के साथ भी, जिन्हें अपनी पार्टी में एक भी योग्य कार्यकर्ता नहीं मिला, किसी पे विश्वास नहीं है, क्योंकि जो साथी थे उनका विश्वास तो चला ही गया था। संस्थापक सदस्य का विश्वास कब का चला जा चुका है, किसी पे भरोसा नहीं है। इसीलिए अंत में क्या करना पड़ रहा है। अब उनकी श्रीमती जी आके बोल रही है, वो एक नितांत व्यक्तिगत विषय में टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर केजरीवाल जी को एक और बहुत गलत आदत है कि खामखा में अपने परिवार के लोगों को बीच में लाते हैं। कभी बच्चों की कसम खाई थी, कभी कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे, कभी नानी जी की बात बताई थी कि राम मंदिर में नहीं जाना चाहिए, और अब पत्नी जी को सामने ला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इनका जो इस प्रकार का एक चरित्र है वो पूरी तरीके से उजागर होता चला जा रहा है, यथार्थ से भटकाने के जितने प्रयास। अब आज समझिए कि केजरीवाल जी की पत्नी ने क्या कहा। उन्होंने कहा संदेश दिया था। सुनिए, उन्होंने कहा जेल से संदेश दिया था आतिशी जी को। और इनके मंत्रियों ने, सौरभ भारद्वाज और आतिशी जी क्या बोल रही थी, आदेश दिया है, ऑर्डर जारी किया है। आप सोचिए एक दिन में ही कितना बड़ा खुलासा हो गया। जिसे कह रहे थे फाइल पे आदेश जारी हुआ है, आज वो कहा जा रहा संदेश है, और आगे जाके पता नहीं क्या निकलेगा। ये पूरा देश अच्छी तरह समझने लगा। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ जी, अटकाने और भटकाने की कोशिश की जा रही है। क्या इतने गंभीर आरोप हैं, अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है, उनको राहत मिलेगी नहीं मिलेगी इसको लेकर फैसला भी आ जाएगा, क्या बड़ा खुलासा हो सकता है? और इसके लिए कल की तारीख का ही इंतजार क्यों किया जा रहा था, अगर पहले से ही कोई बड़ी जानकारी है मुख्यमंत्री के पास? तो चित्रा जी, सभी को नमस्ते। कल जब मुख्यमंत्री जी खुद पेश होंगे राउस एवेन्यू कोर्ट, तो वो खुद ये खुलासा करेंगे और आप सबको भी जरूर देखना चाहिए। आप मुझे बताइए कि बार बार हम पे क्वेश्चन किए जाते हैं, ये कैसी सरकार है जो हम पे क्वेश्चन कर रही है। कल इनकी भाजपा में देश के सबसे बड़े शराब के तस्कर, गुजरात में जहां नकली शराब मिलती है, वो इनकी पार्टी में शामिल हो गए। उसके पिछले हफ्ते संजय सरोज, जो टेरर फंडिंग लेते थे पाकिस्तान से और भारत में दंगे करवाते थे, वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार, छगन भुजबल, तो अब हम सबको पता है कि कैसे उनकी फाइलें ईडी ने कोर्ट में बंद करवाई और शामिल हो गए। सबसे ग्लेयरिंग एग्जाम्पल ये है कि शरद चंद्र रेड्डी, जो सरकारी गवाह बने, जिन्होंने बयान दिया अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, वो 60 करोड़ रुपए देते हैं भाजपा को अपने अरेस्ट के 5 दिन बाद ही। ये क्या चल रहा है? ये कैसी सरकार आई है? मैं आपको अभी का लेटेस्ट बताती हूँ। इन्होंने अब अपनी सारी एजेंसीज, ईडी, सीबीआई, आईटी तो छोड़ ही रखी थी हमारे पीछे, अब इनके गुंडे मवाली भी हमारे पीछे आ गए हैं और कॉल कर करके धमकियां दे रहे हैं हमारे एमएलएस को, हमारे विधायकों को कि पार्टी छोड़ो। प्रलोभन भी दे रहे हैं, प्रलोभन से ना माने तो फैमिली को धमकियां भी दे रहे हैं। आज हमने सार्वजनिक करके नंबर भी बताया है, व्यक्ति का नाम। दोनों लोग प्रलोभन में आ गए बीजेपी के, अभी थोड़ी देर पहले ज्वाइन कर लिया भारतीय जनता पार्टी। आपके सांसद हैं ये इनका
चित्रा जी, इनका लेवल अब और गुंडई का बढ़ गया है। ये मतलब आप देखिए ना कैसे गुंडे अभी अपने अब को अगर अभी भी आंखें नहीं खोलनी तो बात ही अलग है, पर इनका गुंडई का लेवल और बढ़ चुका है। कुख्यात गुंडे हैं इस पार्टी में, एक नंबर के अपराधी हैं भाजपा भ्रष्टाचारी पार्टी में। ये लोग अब फैमिलीज को धमकी देने लगे हैं। ये लोग पैसे का प्रलोभन तो देते ही थे, इनको किसी भी तरीके से शुरू से ही अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करना था, पार्टी तोड़ना था। आप मुझे सिंपली बता दीजिए ये कैसा कानून है, ये क्या हो रहा है कि 2 साल हो गए हम जेल में हैं, हमारे से चवन्नी रिकवर हो नहीं रही, हमारे मंत्री फिर भी जेल में हैं, और ये बताइए मुझे कि अभी तक तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ चित्रा जी, हम ऑलरेडी जेल में हैं। अभी तो ट्रायल होगा, कन्विक्ट होंगे, तब होगा कुछ। ये क्या भाषणबाजी कर रहे हैं सुधांशु जी, बिल्कुल ही मॉरल खत्म हो गए हैं इनके भाजपा में जाकर। मुझे बता दीजिए कन्विक्ट है क्या हम, जो आप हम पे पूछ रहे हैं कैसे ऑर्डर दे रहे हैं कैसे नहीं दे रहे? वो तो शुरू से ही भाजपा के हैं। ये बताइए, ये सुशील कुमार रिंकू जब मौजूदा वक्त में अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, ऐसे में तो इनको और ज्यादा आम आदमी पार्टी में रहना, उनको भी बीजेपी पसंद आने लगी है। आपके एक विधायक है, उनको भी बीजेपी पसंद आने लगी है। कोर्ट की कार्रवाई में भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है? अगर कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है आपके नेताओं को, प्रियंका कक्कड़ जी, कैसे आम जनता को आप समझाएंगे कि इसके पीछे बीजेपी है? क्योंकि वही कोर्ट जब चंडीगढ़ के मामले में आपके हक में फैसला सुनाता है तो वो कोर्ट बहुत पसंद आ जाता है, और वही कोर्ट जब शराब नीति मामले में आपके खिलाफ फैसला नहीं देता या आपके नेता जेल में रहते हैं तो फिर आप बीजेपी पर आरोप लगा देती हैं। प्रियंका जी। चित्रा जी, आप सुन तो रहे हैं पर आप समझ नहीं रहे मेरी बात। पीएमएलए कानून में इन्होंने ऐसे संशोधन कर दिए, किसी को भी जेल में रख सकते हैं बिना सबूत के। ठीक है, आपको मैं यही बता रही हूँ, 2 साल से ट्रायल नहीं हुआ, ठीक है, 2 साल से चवन्नी रिकवर नहीं हुई, ठीक है, गुंडे बवाली। ठीक है, सुधांशु जी। वैसे आज जब मुझे दिख रहा है कि प्रियंका जी गुंडे मवाली बार बार बोलने की बात कर रही, तो भारत की राजनीति में सबको पता है जो भ्रष्टाचार के प्रतीक थे उनके साथ तो खड़े ही हो गए। भारत की राजनीति में जिन पार्टियों को गुंडागर्दी का प्रतीक माना जाता था, यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश बिहार में कौन सी पार्टियां गुंडागर्दी के प्रतीक मानी जाती थी। यह बात किसी से छुपी नहीं हुई। किसी जमाने में यूपी में नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगाओ हाथी पर, यह भाजपा का नारा नहीं था। आज उन सब के साथ खड़े हैं। और गुंडागर्दी क्या होती मैं बताना चाहता हूं। पंजाब में इनकी सरकार आई और ताबड़तोड़ हत्याएं शुरू हो गई, और हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, आशीष जी भी और आशुतोष जी, दोनों को निश्चित रूप से याद होगा पंजाब के घनघोर आतंकवाद के दौर में भी कभी ऐसा नहीं हुआ। उन लोगों की इतनी जरूरत नहीं हुई कि पुलिस स्टेशन पे हमला कर दें और उसके बाद वो अपने लोगों को छुड़ा के ले जाएं। वो गुंडागर्दी इनकी सरकार के दौरे हुकूमत में हुई है। और इनकी सरकार की, मैं एक और बात कहता हूं, पंजाब का चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील पोस्ट है, परंतु कितनी सिक्योरिटी की जरूरत है कि आज इनके मुख्यमंत्री के पास सरदार प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह से ज्यादा सिक्योरिटी है। तो ये समझना चाहिए कि जिस मुख्यमंत्री को अपने राज्य में अपने पूर्ववर्तियों के दौर से, जिन्होंने आतंकवाद के दौर में भी मुख्यमंत्री का कार्य किया होगा, वो भी। और मैं बताना चाहता हूं, अपराधी छोड़िए, आप तो आतंकवादियों के समर्थन जिन लोगों ने खुलेआम आतंकवादियों का समर्थन किया था, उनकी केसेस विड्रॉ करने की बात की थी। और एक लाइन बोलता हूं, आज ही कांग्रेस के सांसद रणवीर सिंह बिट्टू, जो शहीद बेअंत सिंह जी के पौत्र हैं, जो खुलेआम जिन्होंने आतंकवाद से लड़ाई लड़ी थी, वो भी भाजपा में आ गए। तो बहुत साफ है, अब जाकर लास्ट में जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो गुंडे मवाली ये सब बोलकर देश की जनता को अच्छी तरह पता है कि गुंडे मवालियों के साथ कौन खड़ा है और भारत की राजनीति में गुंडागर्दी की प्रतीक पार्टियों के साथ कौन खड़ा है। ठीक है प्रियंका जी, आप इस पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आशुतोष जी आपके पास। प्रियंका कक्कड़ जी, देखिए आज आपने देखा कि कैसे इनका पिच हाई हो गया सुधांशु जी का, क्योंकि इनको इमोटिव बनना था ताकि ये कन्विक्शन से बोल पाए, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। बर्नाक मारक है, 3 साल की बच्ची का रेप किया, वो इनकी पार्टी का मेंबर है और उसको ये टिकट देते हैं और वो ब्रॉथल चलाता है बच्चों का मेघालय में। चेक कर ले कोई मुझे। संजय सरोज है जो पाकिस्तान के निर्देश पर हिंदुस्तान में दंगे कराता है, स्पॉन्सर करता है, वो इनकी पार्टी में 2 दिन पहले शामिल हो गया। जायसवाल है, बहुत बड़ा गुजरात का तस्कर माना जाता है शराब का, वो इनकी पार्टी में शामिल हो गया। हमें ये कह रहे हैं नारदा स्कैम, शारदा स्कैम, आदर्श स्कैम, लुई बर्गर स्कैम, कौन सा स्कैम आपको आज देश में निकाल लीजिए, वो सब भाजपा में है। एनसीआरबी, आप पंजाब का बोल रहे हैं सर, लॉ एंड ऑर्डर का, एनसीआरबी का डाटा, इनका केंद्र सरकार का एनसीआरबी का डाटा इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन दिखाता है पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है। अभी दिल्ली पर ही रहते हैं, अभी दिल्ली पर ही रहते हैं, अभी दिल्ली पर ही रहते हैं।